हेलो दोस्त, चलिए आज हम इस वीडियो में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। पाचन तंत्र का कैसा स्ट्रक्चर होता है, उसकी क्या संरचना होती है, उसके बारे में हम और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ना है, तो इसका डायग्राम बनाना जरूरी है। तो हम लोग डायग्राम पहले बना लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाते हैं। ये आपका बिगनिंग है, जहाँ से हमारा शुरुआत होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग भोजन कहाँ से लेते हैं? माउथ। तो वहाँ से हम शुरुआत करेंगे और इसके एक एक पार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। किसी भी बायोलॉजिकल डायग्राम बनाने के लिए सेंटर फोकस करना जरूरी है। सेंटर आप फोकस कर लेते हैं तो डायग्राम जो बनेगा वो बिल्कुल सही बनेगा, अट्रैक्टिव बनेगा। डायग्राम जितना अट्रैक्टिव होगा, बायो उतना ही अच्छा पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम आज जो हमारा टॉपिक है, बहुत ही शुरुआत आप कह सकते हैं कि हमारे जो भोजन लेते हैं हम लोग, वो कहाँ से लेते हैं? माउथ। माउथ के थ्रू ही हम भोजन हमारे बॉडी में इंटर करता है। तो पहला जो पार्ट हो गया वो क्या है? माउथ। माउथ, मुंह या मुख, ये पहला पार्ट हुआ। सेकेंड, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। देखिए, माउथ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकला होता है और उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ओएसोफेगस। जिसका हिंदी में हम बोलते हैं आहार नाल या आहार नल। उसके बाद एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमैक। स्टोमैक, अमाशय। स्टोमैक के पास ही दो इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रंथि। जिसका पहला जो होता है वो लीवर होता है। लीवर, जिसको हम लोग यकृत, हिंदी में क्या बोलते हैं? यकृत। और दूसरा होता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, हिंदी अग्नाशय। अग्नाशय। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्या हैं? आपके ग्रंथ हैं, ग्लैंड्स हैं। इसके बाद आपका आता है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? छोटी आंत। और इसके बाद आपका है लार्ज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन,
जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत जो सबसे इंड पार्ट होता है बड़ी आंत का, उसको बोलते हैं रेक्टम और एनस। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट्स हुआ, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम हिंदी में क्या है, पाचन तंत्र। इस पाचन तंत्र का जो डिफरेंट आप बोल सकते हैं ऑर्गेन जो होते हैं, पार्ट्स जो होते हैं, वो यहाँ पे हम लोग मेंशन किए हैं। तो पहला पार्ट्स क्या हुआ, माउथ, जिसको मुख बोला जाता है, ओएसोफेगस आहार नाल, देन बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमक। स्टोमक के पास ही आपका दो ग्रंथि होता है, एक लीवर होता है, दूसरा पैंक्रियाज, जिसको अमाशय बोला जाता है। उसके बाद जो स्टोमक जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका इंटर करता है। यहाँ से फूड जो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको हम लोग छोटी आंत बोलते हैं। और जो बाहरी, अब बाहर में देख रहे हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। बड़ी आंत का ही सब इन पॉइंट पे दो पार्ट्स होता है, एक होता है रेक्टम और दूसरा होता है जो ओपनिंग आउटसाइड द बॉडी, हमारे बॉडी के आउटसाइड में जो ओपनिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनस। तो ये आपके डिफरेंट पार्ट्स हुए डाइजेस्टिव सिस्टम के, पाचन तंत्र के। अगर हम बात करें कि हम भोजन लेते कहाँ से हैं, तो वो क्या है, मुंह, माउथ। माउथ में हम देखेंगे कि तीन इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है टीथ, दूसरा टंग, और तीसरा होता है सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड, ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसके, माउथ के। तो माउथ, यहाँ पे आप अपने माउथ को ओपन करेंगे, मुंह को खोलेंगे, तो क्या होगा, एक कैविटी, एक जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं कैविटी। तो उसी कैविटी के बेसिस पे इसके एक और नाम से हम लोग जानते हैं, और वो नाम होता है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी। तो टीथ जो होता है, टीथ का हम लोग सब जानते हैं क्या काम होता है टीथ का। तो भोजन जो होता है उसको हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, पीसते हैं। तो ये आपका टीथ का काम हुआ, जो हमारे बॉडी, हम कभी एक इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि जो टीथ होता है हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है वो कितने टाइप के होते हैं, यानी कि टाइप ऑफ टीथ। इसको हम अलग से एक वीडियो बना के आप लोग के लिए डालेंगे, टाइप ऑफ टीथ। दूसरा होता है टंग, यानी कि एक मस्कुलर स्ट्रक्चर, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है कि आपके भोजन को मिक्स करता है किसके साथ, जो सैलिवरी ग्लैंड है वहां से एक एंजाइम सेक्रेट होता है जिसको बोलते हैं सैलिवा। क्या बोलते हैं, सैलिवा, लार जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इस लार को फूड के साथ मिक्स करता है, कहाँ पे, माउथ में। तो ये इंपॉर्टेंट तीन पार्ट है आपके जो माउथ या ओरल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इस पे अभी पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हम पूरा डिटेल में सैलिवरी ग्लैंड या लीवर, पैनक्रियाज के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम इसके लिए एक अलग से फिर से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम सेक्रेटेड बाय ग्लैंड प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डियर फंक्शन। हम लोग देखेंगे कि
हमारे बॉडी में कितने तरह के ग्रंथि प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जुड़े होते हैं और हमारे बॉडी में पाचन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे स्टोमक, उसके बाद फूड जो होगा वो इसोफेगस से माउथ से कहाँ पे आ जाएगा, स्टोमक में, अमाशय में जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे फूड क्या करेगा, स्टे करेगा, 1 से 2 घंटे के लिए स्टे करेगा। और यहाँ पे भी आप हम बताएंगे, जब बताए आपको एक अलग वीडियो से बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड। तो उस वहाँ पे बताएंगे कि स्टोमक में भी एक ग्लैंड होता है जो यहाँ पे भोजन जब रुकता है तो इसको पचाने में मदद करता है, डाइजेशन करता है। तो 3-4 आपके मेन इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स यहाँ पे हम बताएंगे। एक सैलिवरी ग्लैंड जो माउथ में प्रेजेंट होता है, माउथ के ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है, लीवर, पैनक्रियाज और स्टोमक के वाल में जो प्रेजेंट होता है। यहाँ पे स्टे करने के बाद भोजन क्या होगा, इंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो यहाँ पे पैनक्रियाज और लीवर हैं, इसके जो एंजाइम हैं यहाँ पे फूड के साथ मिक्स होंगे और यहीं पे भोजन का जो होता है अंतिम रूप से पाचन होता है। यानी कि फाइनल जो डाइजेशन होता है फूड का वो कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यही इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका फाइनल डाइजेशन होता है फूड का। पूरी तरह से फूड क्या होता है, पच जाता है। और फूड जब पूरी तरह से पच गया तो क्या होगा, भोजन उसको अवशोषित कर लेगा, ऑब्जॉर्व कर लेगा, ऑब्जॉर्व करके जहाँ भी जरूरत होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, वो अलग आपके सिस्टम में आता है। यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। अब ऐसा तो नहीं है कि जो भी हम भोजन लेते हैं सब बॉडी अब क्या कर लेता है, पचा देता है, डाइजेस्ट कर देता है, नहीं। बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होता है, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड। बहुत सारे अनडाइजेस्टेड फूड जो होते हैं वो क्या होंगे, डाइजेस्ट नहीं हुआ, बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, अवशोषित नहीं कर पाएगा, तब वो क्या होगा, वो पार्ट जो होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर करेगा और लार्ज इंटेस्टाइन में वो मूव करेगा, रेक्टम की ओर जाएगा और एनस के थ्रू बाहर निकलेगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या हुआ, बड़ी आंत का फंक्शन क्या हुआ, यहाँ तो अनडाइजेस्टेड फूड हुआ, यहाँ पे कोई किसी तरह का कोई डाइजेशन होगा नहीं। तो यहाँ पे बॉडी जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें जो भी वाटर प्रेजेंट होगा ना, उस वाटर को लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, बड़ी आंत जो होता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। एक्स्ट्रा वाटर लॉस नहीं करता है बॉडी। अगर एक्स्ट्रा वाटर लॉस होगा तब क्या होगा, डिहाइड्रेशन कंडीशन आ जाएगा। जैसे कभी कभी लूज मोशन होता है, तो लूज मोशन में क्या होता है, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, वाटर की कमी हो जाता है। तो अगर एक्स्ट्रा वाटर बॉडी लूज करता चला जाए अनडाइजेस्टेड फूड के द्वारा, तब तो बॉडी में डिहाइड्रेशन का कंडीशन आ जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। तो उस कंडीशन ना आए, वो कंडीशन ना आए, इसके लिए क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में बॉडी जो होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आएगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में भोजन का पचना जो होता है वो कहाँ से शुरू होता है, या डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। आंसर क्या होगा, माउथ। मुंह से ही हमारा भोजन को पचना शुरू हो जाता है, डाइजेशन शुरू हो जाता है। अगर क्वेश्चन आएगा कि किस पार्ट में अंतिम डाइजेशन होता है, यानी कि डाइजेशन पूरा हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, फाइनल डाइजेशन, पूरी तरह से भोजन जो हो जाता है वो पच जाता है। एब्जॉर्प्शन किस पार्ट में एब्जॉर्प्शन होता है, तो वो भी आंसर क्या होगा आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, अनपचा भोजन जो होता है, वहाँ से वाटर कहाँ एब्जॉर्ब होता है, उस अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर का एब्जॉर्प्शन किस पार्ट में होता है, तो किस पार्ट में होगा, लार्ज इंटेस्टाइन। उसका आंसर क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन। और उस अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है फिर रेक्टम में कुछ देर के लिए क्या होगा, रुकेगा, स्टोर होगा टेम्पोरली, और फिर एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव